बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गैरिजन फार्मेसी 92। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक शॉक्स या इलेक्ट्रिक बर्न। किसी भी पेशेंट को अगर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लग जाए तो उसके बाद उसमें बॉडी के अंदर क्या प्रोसेस होता है या हम उसके लिए फ़र्स्ट एड क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी इलेक्ट्रिक करंट के फ़ौरन बाद पेशेंट की अबनॉर्मल कार्डिक रिदम हो जाता है, मतलब जो उसकी हार्ट बीट है वो अबनॉर्मल हो जाती है। तो अबनॉर्मल कार्डिक रिदम के बाद कार्डियक अरेस्ट के भी चांसेस हो सकते हैं। और सबसे पहले जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर हमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी का टेस्ट रिकमेंड करता है ताकि हमारी हार्ट बीट जो है उसको चेक किया जा सके। उसके बाद जो है बोन मसल डैमेज हो सकते हैं। बोन मसल डैमेज जो है वो क्या हो सकते हैं, उसमें लैक्टिक एसिड के अंदर भी मसल्स के अंदर तब्दीलियाँ आ सकती हैं और रैप्डोमायोलाइसिस भी हो सकता है। और इसके अलावा हाथ पैर सूज सकते हैं जिसको हम एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम भी कहते हैं। तो ये बोन और मसल्स के डैमेजिंग के प्रॉब्लम्स भी इसके अंदर हो सकते हैं। और जो है हमारे पास नर्व डैमेज भी हो सकता है। इसके अलावा जो है सुपरफिशियल बर्न्स होते हैं। सुपरफिशियल बर्न्स के अंदर ओनली टॉप ऑफ स्किन लेयर जो होती है वो इफ़ेक्ट होती है। सम टाइम पार्शियल थिकनेस हो सकती है जिसमें टॉप 2 लेयर्स जो होती हैं स्किन की वो इफ़ेक्ट होती हैं, और सम टाइम फुल थिकनेस हो सकती है जिसमें ऑल स्किन या सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो हैं वो इसके अफेक्टेड होते हैं। तो सबसे पहले हमें ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास फुल थिकनेस हो तो हम डॉक्टर से कांटेक्ट करेंगे। डॉक्टर हमें ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ईसीजी वगैरह करवाएंगे। और उसके बाद जो है इसके अलावा हमारे पास सीपीआर भी हम कर सकते हैं जब उसकी सांस बहाल ना हो रही हो या जो है कॉन्शियसनेस या बेहोश हो जाए। कार्डियो पल्मोनरी रिसुसिटेशन जिसको हम कहते हैं, अपने मुंह के ज़रिए उसको सांस देना भी हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एड में जो है किसी इंसुलेटर के साथ पेशेंट को उस इलेक्ट्रिक से हटाएंगे और उसके अलावा जो है कूल करेंगे बर्न को। उसके ऊपर बर्फ़ ना लगाएं बल्कि उसको किसी और तरीके से हम उसकी कूलिंग कर सकते हैं, बैंडेज कर सकते हैं क्लीन तरीके से। और उसके पेन के लिए हम पैरासीटामोल, आइब्रोफन कर सकते हैं और टेटनस शॉट्स के इंजेक्शन भी उसको हम लगा सकते हैं। और उसके बाद डॉक्टर जो है हमें एंटीबॉडीज़ जो हैं वो रिकमेंड करेंगे। और सम टाइम जो है सर्जरी जो है वो भी जो है हो सकती है पेशेंट की। तो ये कुछ चंद अहम बातें थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और अच्छी बातें जो हैं वो शेयर की जा सकें। शुक्रिया।